मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ में अडानी दिन ब दिन पैर पसारते नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले आपने मूड़ा गांव में यही स्थिति देखी थी, जहां महीनों उसका विरोध करने के बावजूद आखिरकार वहां पर अडानी का जो कोल माइंस था शुरू हो गया है। वहां तो यह भी बातें देखने और सुनने को मिली कि ग्रामीणों की आवाज़ को दबाने के लिए 7 करोड़ रुपए तक बांटे गए। अब वही 7 करोड़ रुपया उस गांव के लिए आफत बन गया है, क्योंकि बंटवारे को लेके विवाद छिड़ गया है। यही स्थिति अब वर्तमान में धर्मजयगढ़ में देखने को मिल रही है, जहां अडानी का ही एक सीमेंट प्लांट और कहते हैं माइंस, अंडरग्राउंड माइंस यहाँ पर फिर चालू होने जा रहा है। इसी के विरोध के लिए ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्टर साहब अंदर कुछ लोगों के साथ वार्ता कर रहे हैं, जबकि यह वार्ता सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर होनी चाहिए, क्योंकि यह जमीन इन ग्रामीणों की है, ना किसी राजनेताओं की है, ना किसी व्यक्तिगत लोगों की है। जब इन हजारों लोगों की जमीन वहां पर जा रही है, तो आखिर बैठकर टेबल पर चर्चा क्यों की जा रही है, या किसी की समझ से परे हैं। हम ग्रामीणों से उनका दर्द जानते हैं कि किसान है, ये अपने खेत किसानी पर आश्रित रहते हैं, यहाँ पर धान उगाए हुए हैं, और इस स्थिति में अगर अडानी अपने इन ग्रामीणों की जमीन को लेता है तो आखिर इनके खेत बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज यहाँ पर विरोध करने पहुंचे। हम जानते हैं ग्रामीणों से वस्तु स्थिति। नाम बताएंगे बाबा? धनीराम। कौन गांव के? तेंदु मोड़ी। का चीज पर आया आप? हमार जमीन चल देता है। कितना? हमारे जमीन पूरा जमीन चल देता है और जंगल भी चल देता है। हाथी सुरक्षा है तो हाथ आप मन का चाहता? हम खदान नहीं चाहता। नहीं चाहता। आप मन के रोजी रोटी वही में जुड़े है पूरा? हाँ, हमारे जमीन में रोजी रोटी जुड़ा है पूरा। अभी का जगह आया खेत में? धान लगे? हाँ, है ना। तो जब जमीन ले ली उसके बाद खेती किसानी की जगह बाँची नहीं बाँचे, नहीं बाँचे। जंगल भी नहीं बाँचे, न खेती। हम कहाँ जाबो? पानी तक नहीं पाई है। हम पानी तक नहीं पाई पिए ले। अच्छा, ओती हाथी आते सबसे ज्यादा कथे? हाँ, हमार क्षेत्र में है हाथी। वही ला तो जंगल लोग उजाड़ दी तो हम कहाँ रही हाथी में। आए दिन सुने पर मिलते कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र में हाथी कारण आदमी मर गई और फसल ला खा गई। हाँ, ओकर बाद शासन प्रशासन कहते कि हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ऐसे सही बात है का? वही हमारे वही क्षेत्र में तो आहे हाथी, है ना। हाँ। और बात भी मतलब जाति करते है तो शासन फिर उसन। हाँ, अब ओला हमन ओ जंगल उजाड़ रही तो उमन कहाँ ठिरही, अब हम कहाँ ठिराबो? एकरे बार विरोध करे? हो, एकरे बार हम इजाजत करे यही हम नहीं दई। नहीं दे? हाँ, नहीं दई, हम कंपनी ला नहीं दई। उद्योग नीति पर अगर हम ध्यान दें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी कृषि प्रभावित क्षेत्र जहां पर धान या अन्य फसल उगाए जाते हैं, उपज होती है, उस जमीन को ना तो भू अर्जन के तहत लिया जा सकता है, ना ही किसी के दबाव में लिया जा सकता है। तो फिर इस स्थिति में आखिर इन ग्रामीणों की जमीन क्यों छीनी जा रही है, या किसी की समझ से परे है। हम महिलाओं से भी जानते हैं क्या वस्तु स्थिति है। नाम बताइएगा दाई? शांति भाई राठिया। कौन गांव के? कोकदार। अपन खेत लगाए है? हाँ। का जगह? धान जगे है। कते एकड़ में बने छे कि कैसे बने चाहे? ये सब जमीन कौन मांगता है? ओ कोयला खदान में मांगता है तो हम देना नहीं चाहते। कौन कंपनी? कौन है? कौन कंपनी है? मैं नहीं जानो कौन कंपनी। अदानी कहता है कौन कंपनी है, मैं नहीं जानो। हाँ। कोयला खदान अगर निकाली कोयला ला तो पॉल्यूशन हुई, पर्यावरण प्रदूषित हुई, जंगल ला काट दी, तो एक नुकसान हुई कि नहीं हुई? पूरा नुकसान होई। हमार खेत खैर डी डोंगर लोग लइका सब जाते, हम कहाँ जाबो? अच्छा, यही जंगल ले चार और तेंदु और अन्य सामग्री भी बीन के आप मन ओकर जीवन यापन चला था। जब जंगल नहीं रही तो कैसे करिए? अब जंगल नहीं रही तो हम किसे करबो? हम जंगल हैं, हम अन्य प्रकार के मऊहा बीना चाहिए, डोरी बीना चाहिए, चार बीना चाहिए, जरी जटा भी कोड़ा चाहिए, हो 12 घोड़ी सब लोरत है, तो हम देना नहीं चाहते। शासन जबरदस्ती करत है, ऐसे नहीं लगत? जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करता है। आप मन विरोध करत है, बाद भी लेते हैं। हो तो ओकरे खा है हमरे गड़ाया ही कलेक्टर साहब करा। तो अभी कलेक्टर साहब का कहते हैं? ओ कलेक्टर साहब का कहते हैं, ओ जाने का कहते हैं तेला, लेकिन हम तो नहीं दें। हाँ। तो ये ग्रामीणों की चर्चाएं हैं और स्पष्ट कहना है कि हम अपनी किसी भी हाल में
जमीन को नहीं देना चाहते हैं। नाम बताइए दाई, कमली का चीज पर आया? वो अदानी पर आया हन नहीं देते कर पर निधन हाँ का चीज पर नहीं देना चाहता? हमन कहाँ जाबो। हाँ। हम तो पूर्वज के जमीन जा जाते तो हमन लेके कहाँ जाबो ते कल्ले हमन देना नहीं चाहतन। तो जब शासन आप मन के जमीन ले लेते तो विस्थापन के तहत में कहीं करे जमीन देते बताई से? हमन नहीं सुने हन नहीं नहीं सुने बताई। हाँ तो सिर्फ हटाए वो कहत हाँ बसाना नहीं है। हाँ हमन कोई कंपनी जाही तेरा हमन नहीं दे। तो ये जो अपन तख्ती रखे हैं निरस्त करवाए बा, तो जन सुनाई निरस्त होना चाहिए। हाँ सब चीज खाद पियाता है वहाँ ले लाकड़ी लूठी तेंदू चाल लोयर लोयर के हम लोग लेकर पोसत हन खेती बाड़ी के रहे ओते आही तो हम कहाँ जाबो कहाँ ठीले जाबो लोग लेकर हमार पूर्वज के जमीन है सरकार कथी की हमारे हमारे हमार बाप दादी ओला चतराइन बनाइन तद लोग लेकर पोसत है तो हम कोयला तो आही तो हम कहाँ जाबो और कहाँ ले जाबो। हमार लोग लेकर न सरकार हम ला घर देते न दुआर देते कुछ नहीं देते तो हम कहाँ जाबो कहे के साहब कराया ही। तो कलेक्टर साहब बाहर हैं, कब मिले बा? नहीं आई ने अभी नहीं तक तो पता नहीं चली। अंदर में चर्चा चला थे बंद दरवाजा में, तो जो शासन की है लमानिया का काला मान वो आए तो करें मिले बार। आप मन गांव में बड़ दिन ले विरोध करा था, एकर कुछ शासन प्रशासन के प्रतिक्रिया है इसका? हाई तो कुछ पता नहीं चला थे शासन का। साहब मन मिले नहीं आ रही होकर गांव में? कोई नहीं आला अभी तक तो। आप मन के का? हम तो इसका है हम भी अदानी वाला कोई खदान होना नहीं चाहता। हमारे बाप दादी तो कल का नुकसान है आप मन? हम लोग कुछ नुकसान नहीं है। सब चीज नुकसान है लोग लेकर पानी पीधा लकड़ी लूठी हम कुछ नहीं पान ना बाघ भालू कुछ नहीं पा रहे ले भी नहीं पाया। उस सरकार का थे कलेक्टर का थे कि हम ला हाथी ला झीन मारो का थे ओला सुरक्षित चाहता है तो काबर वो देता है काबर तो ओकरे बार हम कहता हन कि नहीं दे सब ला हम लेके चलबो कहता हन सब बालू बेंद्रा वहाँ सुख पर जी ही खाई कहता है। हम पानी भी नहीं पान और लोए लू रखा हम तो लाकड़ी लूठी भी ना हमारे जीन गुंजाना नहीं चले। तमनार ब्लॉक के गांव में भी कुछ दिन पहले यही अदानी कंपनी वहां पे जबरदस्ती करके पैसा के लालच देके खोदाई करवा थे। ऐसा थोड़ी हुई कि पैसा के लालच में कोई कुछ नेता मानिया हमला नहीं है लालच पैसा के लालच नहीं है। हमला लोग लइका जंगल झाड़ी सबसे हमला प्रेम है। बाघ भालू सब जाने के संग जी न खाना यापन करबो कहता है। पैसा से हमला का करबो पैसा ला हमला धारे दी मोटर गाड़ी उदा ही ले गिर गुरा के मेर जाही ढूसा मेर जाही तहन हम किसे करबो। हम नहीं देना चाहता ना दान। तो ये ग्रामीणों की आप बीती थी जो स्पष्ट बता रहे हैं उस क्षेत्र में आज भी जंगली जीव प्रभावित होंगे, या अगर माइंस आ जाता है या कोई भी उद्योग अगर उस क्षेत्र में आता है तो जैसा ये ग्रामीण बता रहे थे अनेक उद्योग वहां पर आते हैं, उसके बाद में जब जीव जंतु है उनके लिए हानिकारक होगा। मैं ग्राम सामर सिंह की हूँ। मेरा नाम राम कुमारी राठिया है। क्या मांग आप लोग रैली में करते हैं? क्या मांग है? हमारा मांग है कि पुरुंगा में कोल ब्लॉक जो हो रहा है उसको हम देना नहीं चाहते। ये जल जंगल जमीन हमारा है, हम हमारा अधिकार ला नहीं दें। का समस्या तुम जल जंगल जमीन ये तो हम जमीन नहीं रही तो हम जीवो किसे और जंगल नहीं रही तो हम रहो किसे। ये जंगल हर हमार सब कुछ है। ये जंगल हर हम सोना चांदी सब कुछ देते। ये जंगल में हमारे हाथी है घोड़ा है बाघ है भालू है अनेक प्रकार के जीव जंतु है। अगर ये जंगल हर कट जाही तो हमारे जानवर कहाँ जाही जो हमारे साथी है। हम एक दूसरे देख के चला था एक दूसरे देख के जिया था। और अगर ये जंगल उजड़ जाही तो हमारे बाघ भालू हाथी घोड़ा जाही कहाँ। ये जंगल में हमरा सब चीज मिलते जैसे कि खोखड़ी पूटू अनेक प्रकार के तेंदू पत्ता तोड़थन महुआ पीनथन अनेक प्रकार के चार टोड़थन हर्रा टोड़थन सब चीज हमरा जंगल में मिलते। एक जंगल हर हमार सोना है सोना उगलत है हमारे गाँव में हमारे धरती हर सोना है और हमारे सोना ला नहीं देना चाहता। गाँव क्या है? क्या गाँव के हैं तुम? 4 गाँव का।
सजल मधु धर्मजगर से। क्या चीज के लिए आए? आप देख सकते हैं कि जो अडानी जो धर्मजगर कुरुंगा कोल ब्लॉक है, मेसर्स अंबुजा सीमेंट का प्रस्तावित जो खदान है 620 हेक्टेयर में वन भूमि है। आपको बता दूं कि आरक्षित वन उसमें 314 हेक्टेयर आरक्षित वन है, जिसमें बड़े पैमाने में जंगल है, जंगली हाथी वहाँ पे आराम से अपना रहवास कर रहे हैं। ये जो आज जो आप लोग आए हो तो क्या चीज के लिए आए, और मान लो अगर कैंसिल एक चीज बता दूं कि पैसा कानून 1996 और छत्तीसगढ़ शासन का जो कानून बना है 2022, जो ग्रामीणों के अधीन है, ग्रामीण अपना निर्णय खुद ले सकता है। उस हिसाब से 18 तारीख और 19 तारीख को समरसिंगा, पुरुंगा और तेंदुमुरी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, और जो 11 नवंबर का जो जन सुनवाई है वो एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। उसी के लिए आज जिला कलेक्टर पहुंचे हुए हैं कि उस जन सुनवाई को बिल्कुल निरस्त किया जाए, हमारे क्षेत्र में कोई भी खनन न किया जाए। तो कलेक्टर साहब बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे? बंद कमरे में करे चाहे खुले में करे, जब संविधान के तहत जो कानून बना है उस कानून के तहत इनको पालन करना चाहिए। जो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया है कि हम अगली जो जनसुनवाई अडानी का होना है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो संविधान के तहत कलेक्टर महोदय को पालन करना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो क्या करें? देख रहे ग्रामीण आक्रोश है, अगर ग्राम सभा होती है, जनसुनवाई होती है, उसमें फिर ग्रामीण निर्णय लेगा, क्या होगा। लालजीत सिंह राठिया, विधायक धर्मजयगढ़। क्या चीज के लिए आए थे कलेक्टर? यही जो है हम लोग मेसर्स अंबुजा कंपनी के द्वारा 11 नवंबर को जो है जन सुनवाई होना है पुरुंगा में, उसके लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे। वहाँ 3 पंचायत प्रभावित है, पुरुंगा, समरसिंगा, तेंदुमुड़ी। तीनों पंचायत का जो है प्रस्ताव पास किए हैं, ग्राम सभा विशेष आयोजन करके कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं कि जो निरस्त किया गया इस पे जो है जन सुनवाई ना किया जाए करके। कलेक्टर साहब से हम लोग अपनी बात को रखी, सभी जो है गांव के लोग, ग्रामीण जन सभी ने अपनी बात को रखी। 5वीं अनुसूची जंगल जमीन जो है हमारा अधिकार है। धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारा आदिवासी अंचल क्षेत्र है, आदिवासी लोग निवास करते हैं वहाँ। जो है दूसरा काम धंधा नहीं जानते, खेती बाड़ी करते हैं। अंडरग्राउंड माइंस है, खोलेंगे बोल रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में जो है आज हमारा वाटर लेवल चला जाएगा नीचे, कहाँ से खेती होगा, पानी का दिक्कत होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। एक 6 किलोमीटर का रोड हमारा नहीं बना पा रहे हैं, तो पूरा जंगल का घुसा हुआ रोड है, सब जो है फट जाएगा, प्रदूषण फैलेगा। इसलिए जो है सभी पंचायत जो है प्रस्ताव पास किए हैं कि ये जो है ग्राम सभा का जो निरस्त के लिए प्रस्ताव पास किया, उसमें कलेक्टर साहब कितना समझ लेते हैं, कितना सोचते हैं, जनहित में जो है ये देखा जाएगा। आदिवासियों की हित की बात करें तो किस प्रकार से सरकार को लेकर? तो वही तो सरकार को, इसको आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री है, यहाँ का सांसद रहा है 4 बार, आज मुख्यमंत्री है, एक एक गाँव को जानते हैं वो, तो उनको जो है समझना चाहिए कि जो आदिवासी अंचल क्षेत्र में किसी भी तरह का इस तरह के खनन नहीं होने चाहिए। उनकी रक्षा के लिए उनको सामने आके अलग से कानून बनाना चाहिए विधानसभा में उनको, कि ऐसे जंगल जमीन है वहाँ पर जो है ऐसे नियम बनाए जाए ताकि जो है दोबारा किसी तरह का खनन ना हो, किसी तरह के माइंस ना हो, आदिवासी लोग सुरक्षित रहें, यहाँ के जंगली जानवर सुरक्षित रहें, यहाँ का खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, उनको विचार करना चाहिए। क्या बोले कलेक्टर साहब? क्या बोले? आज जो चर्चा हुई उसमें क्या निष्कर्ष है? कलेक्टर साहब तो अपने ही पे ही अड़े हुए हैं, वो किसी जनहित के काम करने के लिए तो आए नहीं है, खाली उद्योग और बड़े बड़े माइंस के काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं की सुनेंगे। क्या कहा टाइम बताया तो आपको, उन्हीं की सुनने के लिए बैठे हैं। जन सुनवाई होगी नहीं होगी तो हम लोग सोचेंगे ना, वहाँ पर हम लोग पूरी तरह विरोध में खड़े हुए। कलेक्टर साहब बोल रहे थे नीचे की जमीन में कोई अधिकार नहीं आदिवासियों का, ऐसा भी कहा गया क्या? भाई इसीलिए तो मैं क्यों नहीं है अधिकार, भाई जमीन का ऊपर अधिकार है तो नीचे क्यों नहीं है। यहाँ पे एक और समाज सेवी, इनसे भी हम जानते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विगत 30 सालों से पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करता हूँ। तो अडानी जब वहाँ पर आएगा तो क्या क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग ये 850 हेक्टेयर की कोल माइंस है, जो अंडरग्राउंड कोल माइंस है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम वहाँ ये है कि जो खास तौर से वो पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पेश एक्ट कानून लागू होता है। और कानून ये कहता है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती। अंडरग्राउंड माइंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आसपास के जो 8-10 गांव होंगे
जब अंडरग्राउंड माइंस होगी, जो माइंस के अंदर से जो पानी होता है वो पानी को निकाल के नदी और नालों के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है, तो उस पूरे आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है भूजल का गिराव। जहाँ जहाँ ये देखा गया है कि अंडरग्राउंड माइंस हुई हैं, उन पूरे क्षेत्रों में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। कृषि उत्पादन पर भी उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और धर्मजयगढ़ जो क्षेत्र है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जहां आए दिन हाथियों के जो समूह है, जो दल है, वो विचरण करते हैं। और जंगल जैसे जैसे हमारे यहाँ कम होते जा रहा है, ऐसे ऐसे हाथियों का जो हमला है वो ग्रामीणों के क्षेत्र में अगर ये देखा जाए कि फसलों को नुकसान कर रहे हैं, वहीं ये भी देखा गया कि कई बार उनके घरों में हमले हुए हैं। और कई ज़्यादा लोग हाथी की वजह से धर्मजयगढ़ ब्लॉक में काफ़ी, एक तरफ हाथियों की जहां मृत्यु हुई है दुर्घटनाओं में, वहीं दूसरी तरफ हाथियों की वजह से लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो आने वाले समय में जब उस क्षेत्र में कोयला खदान खुलेंगी, जिससे हाथियों का हमला ग्रामीणों के बीच में और ज़्यादा होगा, और हाथी और मानव का जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं समुदाय के बीच में बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गाँव के लोग आज जो आने वाले 11 नवंबर को जन सुनवाई है, उस पर्यावरणीय जन सुनवाई के विरोध में अलग अलग गांव से लोग आए हैं। और भारी तादाद में जो महिलाएं भी आई हैं, उनका यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोयला खदान न खोला जाए, क्योंकि आने वाले समय पर जो उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों पर पड़ेगा। जो प्रदेश में देखा जाए आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, उसके बावजूद भी जो उद्योग स्थापित होते हैं हमेशा आदिवासी क्षेत्र में क्यों स्थापित होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, पहली बात तो यहाँ है कि पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो बॉक्साइट हो, चाहे कोयला हो। अब दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से वहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से उनको कानून की जानकारी नहीं है, जागरूकता का अभाव है। तो इस वजह से उद्योगों को स्थापित होने में वहाँ समय नहीं लगता, और लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, उसकी वजह से परिणाम ये निकलता है कि वहाँ चाहे खनन के संबंधित उद्योग हों, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे स्पंज आयरन प्लांट हो, काफ़ी ज़्यादा स्थापित होते हैं। और दूरगामी परिणाम ये निकलता है कि लोग उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं, चाहे वो टीबी हो, दमा हो, इस्नोफीलिया हो, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां लोगों के अंदर फैलती हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरा जो समुदाय है वो समुदाय उन बीमारियों से जूझता है। तो ये अब तक हम सुन रहे थे और ग्रामीणों की जुबानी कि आखिर इस उद्योग के आने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम वहाँ पर भोगने पड़ सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इतनी बड़ी जो भीड़ यहाँ पर आई है, इसका विरोध करने के लिए जिस तरह जिंदल की जन सुनवाई स्थगित की गई है, क्या उसी तरह अदानी की भी जन सुनवाई स्थगित की जाएगी या फिर दमन के साथ वहाँ पर जन सुनवाई को संपन्न किया जाएगा।